हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 हिस्ट्री का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर नेम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बंधुत्व जाति तथा वर्ग के एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी आपके पूछे जाते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है पढ़ा था वो आपका था कि राजा, किसान और नगर। ये आपका चैप्टर सेकंड हिस्ट्री का हम लोग पढ़े थे क्लास 12 का। इसमें आपका था राजा, किसान और नगर। और इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ईंट, मनके और अस्थियां, यानी कि हमने बताया था इसी को आपका हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग टोटल पूरे 12th के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सभी को हम लोग अच्छे से एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। तो यह हम लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं। 2 चैप्टर आपका हो गया है। आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है यह आपका चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका बंधुत्व जाति तथा वर्ग से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, प्रश्न पहला है आपका, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। ठीक है, तो देखिए महाभारत की जो आपका रचना हुआ है वो किस भाषा में हुआ है, तो याद रखना आपको संस्कृत भाषा में हुआ है। ठीक है, किस भाषा में हुआ है, तो संस्कृत भाषा में आपको याद रखना है। ठीक है, और वहीं अगर आपका क्वेश्चन यह भी पूछता है कि महाभारत की रचना किसने किया था, तो आपको याद रखना वेदव्यास। ठीक है, किसने किया था, वेदव्यास ने किया था महाभारत की रचना। ठीक है, और वहीं अगर आपका प्रश्न ऐसे पूछता है कि रामायण का रचना किसने किया था, तो आपको याद रखना है रामायण का रचना किसने किया था, तो याद रखना है वाल्मीकि। ठीक है, किसने किया था, वाल्मीकि जी ने आपका जो है रामायण का रचना किया था। और एक और प्रश्न आपका बार बार पूछते रहता है कि मनुस्मृति किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्या आपका पूछता है मनुस्मृति किसके द्वारा आपका लिखा गया है, तो मनुस्मृति आपको याद रखना है मनु के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया, मनु के द्वारा आपका लिखा गया है। तो यह 3 पुस्तकें बार बार आपका इस चैप्टर में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको याद कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका मनुस्मृति के रचयिता कौन थे। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है कि मनुस्मृति जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो मनु के द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर देख सकते हैं, इसमें आपको पूछ रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो यह आपको याद रखना है, टोटल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। लेकिन इसमें से जो आपका ऊपर के 4 है, ठीक है, इनको माना गया उत्तम किस्म के। ठीक है, उत्तम किस्म के विवाह माना गया है। ठीक है, उत्तम किस्म के विवाह माना गया है। लेकिन जो आपका बाकी के नीचे के 3 है, ठीक है, इसको क्या माना गया है, निम्न किस्म के विवाह माने गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपका डिवाइड किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न में कई बार यह भी पूछा जाता है निम्न प्रकार के विवाह। ठीक है, निम्न प्रकार के विवाह, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन में यह भी पूछता है कि कौन से आपके विवाह जो है वो उत्तम किस्म के माने जाते हैं, तो ऊपर के 4 विवाह जो थे वो उत्तम किस्म के थे और नीचे के जो है वो निम्न किस्म के माने जाते थे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। तो आपको याद रखना है महाभारत का जो युद्ध है वो कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था। और किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये आपको याद रखना कौरवों और पांडवों के बीच में। ठीक है, कौरव और पांडव के बीच में आपका लड़ा गया था, कौरव और पांडव के बीच में आपका लड़ा गया था। ठीक है, और विजयी किसकी हुआ था, तो याद रखना आपका पांडवों की विजयी होती। ठीक है, पांडवों की विजयी प्राप्त हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न आपका घुमा सकता है कि इसमें आपका जो महाभारत का युद्ध हुआ था इसमें किसकी विजयी हुआ था, तो याद रखना आपका पांडवों की विजयी हुआ था। और 18 दिनों तक यह आपका चला था, कौरव और पांडवों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको पूछ रहा है कि गीता में उपदेश दिया गया है। ठीक है, गीता में उपदेश क्या दिया गया है, तो पहला आपको कह रहा है कि कर्म करो, सही है, कर्म करने के लिए बात किया गया है। दूसरा कह रहा है भविष्य की चिंता मत करो, ये भी आपका सही है। इसमें आपको बोला गया है कि कर्म करते रहिए लेकिन भविष्य की चिंता मत कीजिए। अगर कोई अच्छे कर्म कर रहा होगा तो फिर उसका लाइफ अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, उसीलिए कह रहा है कि भविष्य की चिंता मत करो। थर्ड आपको कह रहा है कि कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है, ये भी हमारा। ठीक है, कि मीन्स हम कर्म कर सकते हैं और हमारे हाथ में इसका रिजल्ट कोई नहीं होता। जैसे कि कोई तैयारी करता है लेकिन मान लीजिए एग्जाम के समय पर उनका अच्छा पेपर नहीं जा पाया,
तो फिर वह उनके हाथ में नहीं है, तैयारी करना उनके हाथ में, तो वही कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है? डी, यानी कि सभी जितने भी कथन दिए गए इसमें वो आपके करेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो ये आपको याद रखना है, 4 आश्रमों में आपका बांटा गया है। कौन कौन से 4 आश्रम है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यह 4 आश्रम है जिसको आपका जो है मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को विभाजित किया गया है। ये आपको याद रखना है, चारों का नाम भी आपको याद रखना है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, इस 4 आश्रम में मनुष्य के संपूर्ण जीवन को विभाजित किया गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है चांडालों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, चांडाल कौन हुआ करते थे, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो हमको पता है कि भारत में क्या किया जाता था पहले, जब जाति प्रथा आपका ये चल रहा था आपका, इसमें क्या था, एक ऐसे व्यक्ति इनको बोला जाता था चांडाल। और चांडाल कौन होते थे? तो चांडाल ऐसे व्यक्ति होते थे जो गांव से बाहर होते थे। ठीक है, गांव से बाहर रहते थे, गांव से बाहर इनको रखा जाता था, गांव से बाहर रखा जाता था। ठीक है, और गांव से बाहर इनको रखा जाता था, और अगर इनको गांव में आना होता था तो इनके हाथ में अपना ये लोग क्या लेके चलते थे? तो ये लोग कृपाल वगैरह अपना लेकर चलते थे, और ये डंडे से अपना थाली पर पीटते हुए आते थे ताकि गांव वालों को पता चल जाए और दूर चले जाए। ठीक है, और इनको अस्पृश्य भी बोला जाता था, इनको जो है अस्पृश्य माना जाता था, अस्पृश्य माना जाता था। ठीक है, अस्पृश्य इनको माना जाता था। और इनका व्यवसाय अगर बात किया जाए कि व्यवसाय क्या करते थे, इनको माना जाता था चमड़े का व्यापार करते थे। ये चांडाल कौन सा व्यापार करते थे? तो चमड़े का व्यापार करते थे, चमड़े का काम करते थे। ठीक है, चमड़े का काम करते थे ये लोग। और इनको बर्तन वगैरह जो भी ये गांव के जो लोग होते थे, इन्होंने जो फेंक देते थे बर्तन वगैरह, उसी का ये लोग उपयोग करते थे। ठीक है, तो इनको चांडाल बोला जाता था। तो ये कह रहा है कि इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कह रहा है गांव से बाहर रहना, तो ये तो सही है, गांव से बाहर ही रहते थे, हमने बता दिया। दूसरा कह रहा है फेंके बर्तन का इस्तेमाल करना, सही है, ये भी हमने बताया, जो फेंक देते थे लोग यहाँ के बर्तन, उसका उपयोग करते थे चांडाल। तीसरा कह रहा है लोहे के आभूषण पहनना, ये भी आपका सही है, लोग लोहे का आभूषण पहनते थे क्योंकि गरीब थे, तो इनको जो है आपका सोने चांदी नहीं पहनते थे। चौथा कह रहा है कि यज्ञ में भाग लेना, तो यज्ञ में इनको भाग कैसे लेना दिया जाएगा? चांडाल को गांव से बाहर रखा जाता था, इनको अस्पृश्य माना जाता था, इनको बर्तन तक इनको कोई नया नहीं यूज करने, तो फिर गांव वालों के साथ ये यज्ञ कैसे कर सकते हैं? यज्ञ इनका ये गलत हो जाता है, यज्ञ में इनको कोई भी भागीदारी नहीं थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? तो ये तो क्वेश्चन यह पूछा है कि मनुस्मृति का संकलन कब किया गया, लेकिन प्रश्न अगर यह भी पूछता है कि मनुस्मृति किसके द्वारा लिखा गया था, मनुस्मृति का संकलन किसने किया था, तो आपको याद रखना मनु के द्वारा आपका किया गया था। और टाइम पीरियड का अगर बात की तो 200 BC से लेकर 200 AD के बीच में आपका इसको लिखा गया था। 200 BC का मतलब ये हो गया आपका 200 ईसा पूर्व से लेकर आपका 200 ईस्वी तक के बीच में आपका लिखा गया था मनुस्मृति, और मनु जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। कौरव और पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे? तो ये आपको याद रखना, कौरव और जो पांडव थे वो कुरु वंश से संबंधित थे, और इन्हीं के बीच में आपका महाभारत का युद्ध हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, भी हमने बताया है, तो ये आपको याद रखना है कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती थी? ठीक है, तो देखिए उतने समय आपका 2 तरीके का विवाह चलता था। एक तो आपका होता था कि सेम गोत्र में, ठीक है, सेम गोत्र में, अगर सेम गोत्र में होता था तो उसको क्या बोलते थे? सेम गोत्र वालों को बोला जाता था अंतर विवाह। क्या बोला जाता था? अंतर विवाह बोला जाता था। लेकिन इसमें पूछा है कि गोत्र से बाहर विवाह करने वाले को, प्रथा को क्या कहा जाता था? तो इसको बहिर्विवाह बोला जाता था। अगर कोई भी व्यक्ति अपने गोत्र से हटकर दूसरे गोत्र से विवाह करता था तो उसको बोला जाता था बहिर्विवाह बोला जाता था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। गोत्र के अंदर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती थी? अभी हमने बताया गोत्र के अंदर कोई विवाह करता था तो इसको बोला जाता था अंतर विवाह, और अगर गोत्र से बाहर करता था तो इसको बोला जाता था बहिर्विवाह बोला जाता था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। जय संहिता किसका पुराना नाम है? तो आपको याद रखना, जय संहिता पहले किसको बोला जाता था? महाभारत। महाभारत का पुराना नाम आपका जय संहिता है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको मिलान करना है। आई होप ये ज्यादातर लोगों को पता होगा। जैसे कि देखिए ब्राह्मण का काम क्या होता है कि यज्ञ वगैरह करते हैं, और वेदों का ज्ञान यही लोग करते हैं, वेद वगैरह यही पढ़ते हैं। ठीक है, वेद की शिक्षा यही देते हैं। दूसरा कह रहा है क्षत्रिय,
तो क्षत्रिय क्या करते थे, देखिए लोगों को सुरक्षा देते थे और न्याय करते थे। तो क्षत्रिय का तो ये आपका हो जाएगा कि न्याय करना और लोगों की सुरक्षा करना। तीसरा आता है वैश्य। वैश्य का काम क्या करता था, तो वैश्य व्यापार और कृषि करते थे। और शूद्र क्या करते थे, लोगों की सेवा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं, पहले का आपका सी हो जाएगा, दूसरे का आपका डी हो जाएगा, और तीसरे का बी हो जाएगा, और चौथे का ए हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको मिला सकते हैं। और यह वर्ण व्यवस्था है वही जो आपको 4 वर्णों में डिवाइडेड किया गया है, यह सबको पता होगा। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर होता था ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम क्या करता था, वेद वगैरह पढ़ता था, लोगों को शिक्षा देता था। दूसरा आता है कौन, क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या था, तो यह लोगों का सेवा करता था, ठीक है, और न्याय करता था। और तीसरे पर आता है आपको कौन सा, वैश्य। ठीक है, तो वैश्य क्या करता था, व्यापार और कृषि। ठीक है, वैश्य क्या करता था, व्यापार और कृषि। और नेक्स्ट आता था शूद्र। तो शूद्र क्या करते थे, इन तीनों वर्णों की सेवा, इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे, इनको बोला जाता था शूद्र। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देख सकते हैं, अष्टाध्यायी किसने लिखी, तो अष्टाध्यायी पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया था, याद रखना, अष्टाध्यायी पाणिनि। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, इतिहासकार किसी ग्रंथ के विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर ध्यान देते हैं। तो देखिए कोई भी इतिहासकार है तो वो सभी बातों पर ध्यान देता है कि उनकी ग्रंथ की भाषा कैसी होनी चाहिए, ग्रंथ का लिखने का काल, रचयिता, सब कुछ पर ध्यान देते हैं, ध्यान देकर, ताकि ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरती जा सके, जिससे गलतियां जो है वह कम किया जा सके। तो इसलिए सभी बातों पर ध्यान देते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। अभी हमने बताया 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, और इसमें से ऊपर के 4 को उत्तम बोला जाता था, उत्तम किस्म के विवाह, और जो बाकी के नीचे के 4 होते थे इनको बोला जाता था निम्न प्रकार के विवाह बोला जाता था, यह भी हमने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 17, पूछ रहा है महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है, भीष्म को जाना जाता है। भीष्म को आपका गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको पूछ रहा है कर्मण्ये वाधिरास, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है। तो यह श्लोक आप कई बार सुने होंगे। इसके बारे में पूछ रहा है कि यह जो भगवद गीता है, पूछ रहा है कि यह किस भगवद गीता के किस अध्याय में आपका वर्णित है। तो आपको याद रखना है द्वितीय अध्याय में आपका वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, तो सभी लोगों ने जो है आपका श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर जो अपना विचार व्यक्त किया है, जैसे कि महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, सभी लोगों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया है श्रीमद् भगवद गीता पे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, पूछ रहा है दुर्योधन की माँ कौन थी। तो दुर्योधन की माँ का नाम क्या था, गांधारी। ठीक है, याद रखना है आपका गांधारी। तो इस प्रकार से हमने टोटल 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी कवर कर लिया। और ये आपका कौन सा चैप्टर था, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमने जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। जैसा कि हमने देख लिया कि मीन्स 3 चैप्टर आपका यह इस प्रकार से कवर हो गया। ठीक है, तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।